इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास गोस्वामी तुलसीदास पर एक संक्षिप्त जीवनी है और हमारा मिशन है उनकी जो स्थायी विरासत है और उनका गहरा सांस्कृतिक प्रभाव, उसके सार को समझना है। हाँ, तुलसीदास जी एक बहुत बड़ा नाम। तो ये जो स्रोत हमारे पास है, ये तुलसीदास जी के बारे में क्या खास बताता है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो जीवनी के अनुसार जन्म लगभग 1532 का बताया गया है। हाँ, 1532 के आसपास, राजापुर, उत्तर प्रदेश में। हाँ, राजापुर। और माता पिता रघुनाथ दास और हुलसी जी। बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों में रुचि, ये तो ठीक है, पर यहाँ दिलचस्प ये है कि स्रोत कहता है उन्होंने संस्कृत और हिंदी दोनों सीखी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, दोनों भाषाएं। ये शायद आगे चलकर उनकी खासियत बनी है ना? बिल्कुल। और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। ये वो दौर था जब पूरे भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था। हाँ, भक्ति आंदोलन जोरों पर था उस समय। बिल्कुल, ईश्वर प्रेम और सीधी सरल व्यक्तिगत भक्ति की एक लहर। स्रोत उन्हें इसी आंदोलन का एक महान कवि और संत मानता है। अच्छा। एक ऐसा स्तंभ, एक तरह से, जिसने भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। बिल्कुल। और उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान जाहिर है रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस। यहीं पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने इस महाकाव्य का उपयोग आम जनता तक राम कथा पहुंचाने के लिए, राम कथा और भक्ति का संदेश उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो शायद संस्कृत के भारी ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। सही कहा। और यहीं पर भाषा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवनी बताती है कि संस्कृत के बजाय आम बोलचाल की भाषा अवधी। हाँ, उसका इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये तो है। इसने राम कथा को पंडितों या ऊंचे वर्ग से निकालकर सीधे आम आदमी के दिल में पहुंचा दिया। एक तरह से ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाना है ना? बिल्कुल। और उनके दूसरे काम भी हैं, जैसे स्रोत में जिक्र है कवितावली, दोहावली। हाँ, कवितावली और दोहावली, वो भी इसी सोच को दिखाते हैं। सरल भाषा, सीधी बात। सही कहा। तो ये सिर्फ कहानी सुनाना भर नहीं था। नहीं, बल्कि एक तरह से समाज को जगाना भी था। जीवनी के अनुसार उन्होंने सरल भाषा में, खासकर अपने दोहों और चौपाइयों में। हाँ, दोहे और चौपाइयाँ बहुत लोकप्रिय हुए। हाँ, छोटी, आसानी से याद होने वाली पंक्तियाँ, उनमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी। और वो आज भी लोगों के लिए जीवन मूल्यों और आध्यात्म का स्रोत हैं। लोग उन्हें कोट करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें, जैसा स्रोत बताता है जी, तो वो साधु संत वाले गुणों से भरपूर थे। विनम्र, परोपकारी, भक्ति में डूबे हुए। हाँ, स्रोत उनके व्यक्तित्व को साधु सत्कारशील और भक्ति में बताता है। और यही गुण उनके लेखन में भी झलकते हैं। सही। और लोगों को नैतिकता, भक्ति, सेवा, इन रास्तों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का आईना थे एक तरह से। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये जीवनी स्पष्ट करती है कि तुलसीदास भारतीय संस्कृति की एक विशाल हस्ती क्यों है। निश्चित रूप से। उनका रामायण का संस्करण रामचरितमानस आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का, उनकी सोच का, उनके मूल्यों का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे तुलसीदास ने इतने गहरे आध्यात्मिक और नैतिक विचारों को आम लोगों के लिए इतना सहज, इतना सुलभ बना दिया। हाँ, ये वाकई कमाल की बात है। तो जरा सोचिए, सदियों पहले ये जो क्षमता थी जटिल ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की, ये हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और ज्ञान की जो कालातीत जरूरत है, उसके बारे में क्या सिखाती है? क्या आज भी हमें ऐसे ही पुलों की जरूरत नहीं है जो ज्ञान को आम इंसान से जोड़े? सोचने के लिए वाकई एक बहुत गहरा बिंदु है ये। और इसी विचार के साथ तुलसीदास पर हमारी ये केंद्रित डीप डाइव समाप्त होती है। ये उनके भक्ति साहित्य और भारतीय संस्कृति पर पड़े अमिट प्रभाव को उजागर करती है।